पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के उन्होंने ये पोस्ट साझा किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और अन्य रेस्क्यू दल राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। तो ये पोस्ट किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। अतुल हमारे सहयोगी बता रहे थे अभी कुछ दिन पहले ही पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक भी ली थी इन यात्राओं से संबंधित, लेकिन ये दुखद हादसा हुआ है। और बड़ी बात ये है कि पिछले 1.5 महीने में ये चौथा ऐसा इस तरह का हादसा है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार कुछ और सख्त कदम उठाएगी, किस तरह से व्यवस्था बनाई जाए ताकि ऐसे हादसे ना हो। और जिस तरह से मौसम में अचानक परिवर्तन आ जाता है, अतुल बता रहे थे कि देहरादून से जानकारी मिलती है मौसम साफ है, लेकिन वैली में पहुंचते या रास्ते में ही मौसम बिल्कुल अलग मिलता है, शायद जिसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। और इसी वजह से कई बार इस तरह के हादसे भी देखने को मिलते हैं। और अभी ये तस्वीरें उस जगह की आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। केदारनाथ के पास ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो मानक यहां पर तय किए गए हैं, क्या उनका पालन किया जा रहा था? क्योंकि इस तरह से घाटी में अगर, इस तरह से वैली में अगर कोई हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है तो क्या सिंगल या फिर डबल इंजन के भरोसे उड़ा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स हैं, जैसे कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर था, हालांकि जानकारी आगे हासिल होगी कि इसमें सिंगल इंजन था या फिर डबल इंजन, लेकिन ज्यादातर ये कंपनियां सिंगल इंजन के ही हेलीकॉप्टर्स को उड़ाती हैं। तय मानक क्या है इस पर नजर है, लेकिन तय मानक के अनुसार कम से कम यहां पर क्षमता से अधिक लोगों को बिठाया गया था, यह जानकारी मिल रही है। सिर्फ 4 लोगों को बिठाने की परमिशन है, लेकिन उसके बावजूद भी पायलट समेत अब जानकारी मिल रही कि 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में थे, यानी कि 6 तीर्थयात्री इसमें मौजूद थे। साथ ही जैसा कि डॉक्टर ब्रजेश जी बता रहे थे कि सिर्फ तीर्थयात्री नहीं बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग भी कई बार मेडिकल सुविधाएं हो या फिर दूसरे अन्य कार्य, उसके लिए भी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको एक तस्वीर 7 जून की भी हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और जो पीछे की आप टेल देख रहे हैं हेलीकॉप्टर की, वो पूरी की पूरी एक कार के ऊपर जाकर कैसे क्षतिग्रस्त हो गई थी कार, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने थी। ये इमरजेंसी लैंडिंग सीधे रोड पर ही करा दी गई थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी कई सवाल खड़े हुए थे और अब एक और यह हादसा आज सुबह हुआ। और देखिए आज 15 जून है और 15 जून को एक और हादसा। इस तरह से लगातार 1.5 महीने में चौथा हादसा ये है, तो इसीलिए यहाँ पर बड़े सवाल ये उठते हैं कि नियम तो बनाए गए हैं, समीक्षाएं तो होती रहती हैं, लेकिन क्या नियमों का पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये भी देखना सुनिश्चित करना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।